अच्छा करीम साहब, हमारे पोल का जवाब देंगे? हाँ नहीं, पोल का जवाब तो मैं जाहिर दूंगा, उसी हवाले से मैं आपसे बात भी कर रहा था, इंग्लिश के हवाले से। जी जी। इंग्लिश इज वेरी नेसेसरी हमारे हिसाब से, हमारे एनवायरनमेंट के लिहाज से, हमारे हालात के हिसाब से इंग्लिश तो बहुत जरूरी है और इट मस्ट बी लर्न। वेरी ट्रू, सही। अच्छा, दूसरी बात यह है कि देखिए ना, इंग्लिश जो है डिफरेंट रीजन्स में बोली जाती है। अमेरिकन लैंग्वेज है और फिर ब्रिटिश लैंग्वेज है, तो ये दोनों लैंग्वेजेस जो हैं एक मिक्सअप हो गई हैं, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा सा हमें मोटिवेट करना होगा कि हमने कौन सी लैंग्वेजेस को प्रमोट करना है या कौन सी लैंग्वेजेस को यहाँ। अच्छा, दूसरी बात जो मैं आपसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात कहना चाह रहा था कि इंग्लिश बोलना इज नॉट ए क्राइटेरिया। इंग्लिश अगर कोई बोलता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बहुत ही समझदार और बहुत काबिल बंदा है, क्योंकि आपको पता ही है कि ब्रिटिश के अंदर एक छोटा बच्चा भी इंग्लिश बोलता है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जबान बोलने से, यानी इंग्लिश को इतना प्रिवेल किया है माशरे के अंदर कि इंग्लिश जो भी बोलेगा वो बड़ा अच्छा तहरीर याफ्ता समझा जाएगा। तो मैं आपको सॉरी टू से कि हमारे यहाँ जो रीजनल लैंग्वेज है, अगर कोई सिंधी है तो वो बहुत अच्छी इंग्लिश भी बोल सकता है, लेकिन जब वो सिंधी बोलेगा तो इट मस्ट बी, वो समझेगा कि कोई ये जाहिल आदमी है। पंजाबी है, वो इंग्लिश भी बड़ी अच्छी बोल सकता है, लेकिन जब वो अपनी जबान में बात करेगा तो समझेंगे कि ये बहुत ही जाहिल आदमी है। तो सॉरी टू से कि रीजनल लैंग्वेजेस को हमने इस इंटरनेशनल लैंग्वेज से कंपेयर नहीं करना। हमारी रीजनल लैंग्वेजेस बहुत ही अच्छी लैंग्वेजेस हैं और बहुत और ऐसे ऐसे लोग हैं। मैं आपको क्या, डॉक्टर महबूबुल हक, ही बिलोंग्स टू पंजाब, उन्होंने वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट रहे वो। तो हमारे यहाँ लैंग्वेजेस से बंदों को कंपेयर किया जाता है। इंग्लिश, आप जो इंग्लिश में बात कर रही है ना, इंग्लिश जो है वो एक लैंग्वेज है, बस उसको सीखना है, लेकिन उससे ये अंदाजा नहीं लगाना कि दोज हु आर स्पीकिंग इंग्लिश के बहुत ही जेंटलमैन बंदा है, बहुत इंटेलेक्चुअल बंदा है। नहीं, मैं आपको मैडम इसी तरफ ला रहा हूँ कि लैंग्वेज सीखें अकॉर्डिंग टू देयर सर्कमस्टांसेस, जो भी हमारी जरूरियात है उसके हिसाब से। लेकिन हम जो मुतासिर होते हैं, महफिलों में देखते हैं लोग इंग्लिश को ज्यादा कोट करते हैं, यानी पोस्ट करने का मतलब ये होता है कि दे आर वेरी इंटेलेक्चुअल। तो इंग्लिश इज नॉट ए क्राइटेरिया फॉर इंटेलेक्चुअल। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको इंग्लिश भी सिखा दी जाती है। तो इंग्लिश के अंदर कोई ऐसा मसला नहीं है कि इंग्लिश जो है हमारी शख्सियत को उभारता है। वक्त के हिसाब से हम इंग्लिश सीखेंगे और हम अपनी रीजनल लैंग्वेजेस बोलेंगे, और लैंग्वेज बोलने से इंसान छोटा बड़ा नहीं होता, ये तो है, ये मैं आपको बता दूं, सही है ना। और दूसरी बात ये कि आपने भी एक जो लफ्ज बोला था वो भी मैं थोड़ा सा उसको सही कर दूं, करेक्ट कर दूं। हम लोग बोलते हैं ना प्रोनाउंसिएशन नहीं होता, प्रोनाउंसिएशन होता है। I said pronunciation, मैंने जानबूझ के pronunciation कहा था। वो अगर मेरे सुनने में हो सकता है गलती हो रही है, सॉरी, लेकिन होता यही है कि अगर हम किसी को सिखा रहे हैं तो उसको सही लैंग्वेज सिखाएं। Exactly. और गलती तो डेफिनेटली हर इंसान से होती है, इंसान जो है फरिश्ता तो है नहीं। तो ये मेरा एक मतलब एक ओपिनियन था जो मैंने आपको। चलिए जी, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल कलीम साहब, थैंक यू सो मच। अच्छा, वो थोड़े रीजनल लैंग्वेजेस की तरफ चले गए। हाँ जी, ब्रेक का वक्त हो गया है, छोटी सी ब्रेक है व्यूअर्स, हम अभी वापस आते हैं, आप कहीं नहीं जाएगा।